हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम SCERT के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नाम से जानते हैं। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार में NCERT होती है, उसी तरीके से राज्य में SCERT होती है। तो जिस तरीके से NCERT आपकी एक स्वायत्त संस्था है, उसी तरीके से जो SCERT है वो भी एक राज्य स्तरीय स्वायत्त शैक्षिक संस्था है। इसकी जो स्थापना है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और जिस उद्देश्य से की जाती है वो उद्देश्य वही है जो NCERT की जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर NCERT की स्थापना की गई थी, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए SCERT की भी स्थापना की गई है। तो उद्देश्य है इसके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधारना, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण। यह NCERT के साथ समन्वय में काम करता है। तो आप हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से NCERT जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए NCERT की स्थापना की गई थी शिक्षा मंत्रालय द्वारा, उसी तरीके से SCERT भी एक तरीके से उसी तरीके की एक संस्था है और जिसकी जो स्थापना है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और NCERT और SCERT के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है, एक दूसरे के साथ ये काम करते हैं। तो जो आपका केंद्र में होता है वो NCERT है और जो राज्य स्तर पे होती हैं वो SCERT। आप हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से NCERT की शाखा की तरीके से काम करती है, शाखा ही स्थापित की गई है। आप ये मान लीजिए जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है वो NCERT की हर एक राज्य में एक शाखा है। ठीक, तो यही है। नेक्स्ट है उद्देश्य और कार्य। राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम और पुस्तकों का निर्माण करना। तो जिस तरीके से NCERT भी पाठ्यक्रम और पुस्तकों का निर्माण करता है, उसी तरीके से जो SCERT है वो भी राज्य स्तर पर सिलेबस बनाता है और पुस्तकों का निर्माण करता है। शिक्षकों का प्रशिक्षण का काम भी SCERT को राज्य स्तर पर दिया गया है और शैक्षिक अनुसंधान और प्रयोग। तो जो राज्य में NCERT की एक छोटी शाखा है वो है SCERT। तो ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा और भी उद्देश्य हैं, जैसे कि प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा। तो जो DLED BTC जो भी होते हैं वो सब SCERT का ही कार्य है। समावेशी शिक्षा और डिजिटल नवाचार। राज्य सरकार और संस्थाओं के साथ सहयोग। तो राज्य सरकार और जो भी संस्थाएं हैं उनके साथ सहयोग बना के रखना, ये सारी SCERT के काम है। इसके अलावा है SCERT और डाइट का संबंध क्या है। तो जो डाइट है वो SCERT के अधीन जिला स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान है। तो जो डाइट है वो SCERT के अधीन ही काम करती है। तो ये एक प्रशिक्षण संस्थान है, जिला स्तरीय प्रशिक्षण, हर एक जिले में एक डाइट होती है। शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक योजनाओं को लागू करने की इकाई। तो यहाँ पर शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है, शैक्षिक योजनाएं लागू की जाती हैं। तो ये सारा SCERT और डाइट के बीच में जो भी संबंध है। इसके बाद है NCERT और SCERT के बीच एक अंतर देख लेते हैं। तो जो NCERT है वो राष्ट्रीय स्तर पर है और जो SCERT है वो राज्य स्तर पर है। तो SCERT राज्य विशेष शिक्षा प्रणाली पर केंद्रित है और जो आपकी NCERT है वो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। तो NCERT पाठ्यचर्या नीति बनाता है, जबकि SCERT उसे राज्य में लागू करता है। तो NCERT के द्वारा जो भी सिलेबस से या पाठ्यचर्या से रिलेटेड जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उनको SCERT राज्य में लागू करवाता है। SCERT का महत्व। तो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा। तो जब राज्य स्तर पर जो SCERT बनी है, ये वहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी लोकल मांग होती है, आवश्यकताएं होती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए वहाँ की शिक्षा की व्यवस्था करता है। मातृभाषा और क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर आधारित पाठ्य सामग्री। तो जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाती है और क्षेत्रीय दृष्टिकोण है उस पर आधारित पाठ्यक्रम बनाती है जो SCERT होती है, कि यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, जो भी जिस तरीके का वहाँ का एनवायरनमेंट है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उसके पाठ्य सामग्री को तैयार करती है SCERT। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी जो शिक्षा होती है वो गुणवत्तापूर्ण हो, इस बात का भी SCERT की ही जिम्मेदारी होती है। निष्कर्ष, SCERT राज्य की शिक्षा प्रणाली की रीढ़ है। जिस तरीके से जो आपकी NCERT है वो राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली की रीढ़ है, ठीक उसी तरीके से SCERT राज्य की शिक्षा प्रणाली की रीढ़ है। यह शिक्षक विकास, पाठ्यक्रम निर्माण और छात्रों के समग्र विकास में सहयोगी है।
तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का एक छोटा रूप ही आप मान लीजिए, वो राष्ट्र स्तर पर है, ये राज्य स्तर पर है। वो पूरे केंद्र में, पूरे उसमें राष्ट्र में जो भी योजनाएं बनती हैं वो उन सब चीज़ों का निर्माण करती है एनसीईआरटी। और जो राज्य में जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी प्रणाली है, जो भी काम चलता है, चाहे पाठ्यक्रम हो, चाहे शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, जो भी चीज़ें हों, वो सारा राज्य से रिलेटेड जो भी काम होता है वो एससीईआरटी के अधीन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने एससीईआरटी के बारे में जानने का प्रयास किया। आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।